आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आव्यूह को हम लोग आज कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। तो पहला पॉइंट होगा हमारा अबाउट मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड हमारी रो यानी पंक्ति क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थर्ड होता है कॉलम। कॉलम यानी स्तंभ क्या होता है ये देखेंगे। फोर्थ हम लोग देखेंगे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स या एम बाय एन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग देखेंगे। 5 हम लोग देखेंगे रोटेशन यानी संकेतक। और 6th लास्ट पॉइंट हमारा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला पॉइंट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। ये एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले रो क्या होती है, तो पहला पॉइंट हमारा रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे इसको बोल सकते हैं सीधी रेखा या क्षैतिज रेखा। कौन सी हुई हमारी रो? फर्स्ट रो हमारी है 1 2 3, ये पहली रो है। सेकेंड रो में कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 5 6 और 7 8 9। तो यानी हमारी पहली रो है 1 2 3 और ये 1 क्रॉस 3 के फॉर्म में है। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास कॉलम। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, या उसको बोल सकते हैं हिंदी में हम लोग खड़ी रेखा। जैसा 1 4 7 फर्स्ट कॉलम हुई, 2 5 8 सेकेंड कॉलम, 3 6 9 हमारी थर्ड कॉलम हुई। लिखने का तरीका 3 क्रॉस 1। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि m क्रॉस n क्या होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये 3 क्रॉस 3 क्या है या 1 क्रॉस 3 क्या है। आगे देखते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है। जैसे हमारा है हमने रिप्रेजेंट किया है m क्रॉस n क्या होता है। सबसे फर्स्ट a इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन सिंबल है। मैट्रिक्स को 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में, सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट के रूप में, थर्ड हम लोग डबल बार के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर जनरली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है A11 A12 A13। तो ये A11 क्या है? A11 मीन्स पहला एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को। सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे ये लिखा है आई और जे, जहाँ आई और जे की वैल्यू क्या क्या है? आई की वैल्यू क्या है? 1 2 3 से लेकर के m तक है। जे की वैल्यू है 1 2 3 से लेकर के n तक के। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो n कॉलम का। उसी से बड़ा सेकेंड रो हमारे पास है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और लास्ट हमारे पास है A2n मतलब सेकेंड रो n कॉलम। फिर जो हमारी लास्ट रो हमारे पास है AM1 मतलब m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकेंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, और लास्ट एलिमेंट है m रो n कॉलम। तो देखा हमने आई जे के क्या है? आई और जे 1 2 3 से लेकर m, जे की वैल्यू 1 2 3 से लेकर के n तक दी हुई है। अब आता है नोटेशन। नोटेशन यानी संकेतक। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, जैसा यहाँ हमने किया भी है a इक्वल्स टू आई जे। तो a क्या चीज है? उसका नोटेशन या संकेतक है। हम लोग कैपिटल लेटर अल्फाबेट से कोई भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, जैसे ABCD PQRS लिख सकते हैं। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसा एग्जांपल में देखिए हम लोग यहाँ पे कितनी रो दिख रही है हम लोग को? सिर्फ एक रो है। और कॉलम कितनी है यहाँ की? 2 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हुए? ये 4 एलिमेंट्स यानी 1 क्रॉस 4 का। अब ये 1 क्रॉस 4 को हम लोग बोल सकते हैं उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि। सेकेंड हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक स्तंभ होता है, यानी सिर्फ एक कॉलम होगी, रो चाहे कितनी भी हो सकती है, उसको बोल देंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में दिख रहे हैं, यहाँ पे कितनी कॉलम है? सिर्फ एक। और रो कितनी है यहाँ पे? 1 2 3। तो टोटल कितना हुआ ये? इसकी कोटि क्या हुआ या ऑर्डर क्या हुआ? 3 क्रॉस 1। अब है इसके बाद हमारे पास जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स यानी सारे अवयव जीरो होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो आव्यूह। ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है। इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि इसमें 3 रो है
और 3 कॉलम है। फोर्थ है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्याएं बराबर होती है, इसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास कि एक हमारे पास है 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स यानी मुख्य विकर्ण आव्यूह। अब मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है? हमारे लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के राइट कॉर्नर के सबसे कॉर्नर वाले एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो हर मैट्रिक्स में एक मुख्य विकर्ण होता है जो होता है लेफ्ट टू राइट कॉर्नर तक, ये हो जाता है मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण में क्या होते हैं? मुख्य विकर्ण के अलावा भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। जैसा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये कितने का हुआ? 2 क्रॉस 2 का। इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? 3 और 5 वाला, ये वाला होगा आपका मुख्य विकर्ण। इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है? इसमें जीरो है, तो ये कहलाएगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे सेम है हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक एग्जाम्पल है, इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ के यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? यानी अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह मतलब जिसका मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट समान हो, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण समान हो, उसके अलावा जितने एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसमें जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, मैंने मुख्य विकर्ण, उसमें अवयव जो होना चाहिए उसके सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और उसके अलावा जितने एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। तो आपका है जैसे I1 सिर्फ एक 1 क्रॉस 1 के लिए, इसमें एक ही एलिमेंट है तो 1 होगा। सेकंड है I2 जिसमें हमने कितना दिया है? मैट्रिक्स कितना है? 2 क्रॉस 2 का है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसमें आप देख सकते हैं मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? ये वाला। इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी जीरो होने चाहिए, जीरो है हमारे। थर्ड हमारे पास है 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है हमने, जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। अब इसके बाद आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है? जिसमें कॉलम की जो संख्या होगी यानी स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कॉलम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए रो की वैल्यू से। तो हमारे अभी कितनी रो है हमारे पास? 1 और 2, 2 रो है सिर्फ हमारे पास। फर्स्ट रो हमारी ये वाली है, सेकेंड रो ये वाली है, और कॉलम कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 2 रो है, मतलब कॉलम की वैल्यू ज्यादा हुई तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसमें आपकी रो की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कॉलम से। तो रो की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 रो है इसमें, और आपके कॉलम कितने हैं? फर्स्ट और सेकंड, मतलब 2 कॉलम है और 4 रो है, तो ज्यादा किसी की हुई वैल्यू? रो की वैल्यू ज्यादा हुई, तो वो कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। लास्ट है हमारे पास सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स मतलब एकल अवयव आव्यूह, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं, जैसा हमारे पास दिख रहा है, सिर्फ ए हो सकता है या 1 हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर वो सिर्फ एक वैल्यू होगी।